नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मगध एजुकेशन में। समय हो चला है जो आपका एसएससी जीडी 2026 का मैथ का प्रैक्टिस क्लास चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाने का क्लास नंबर 43वां आज है। ठीक है, अभी तक टोटल हम लोग 42 क्लास कर चुके हैं और हम लोग क्लास में क्या कर रहे हैं, क्लास में हम लोग कर रहे हैं जो आपका 2025 का पेपर हुआ है, उसी को क्या कर रहे हैं, तो टोटल 42 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, तो आपका वही पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आज आपका जो सेट चलने वाला है वो आपका लास्ट सेट चलने वाला है, जो 42वां सेट था वो चलने वाला है, लेकिन आज क्लास नंबर 43वां क्यों है? क्योंकि बीच में एक मैराथन क्लास हुआ था, तो क्लास में वो ऐड हो गया। ठीक है? चलिए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 2025 का जो दिन लास्ट शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था, ठीक है? तो उसको क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए, जल्दी-जल्दी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर कर जॉइन कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो प्ले स्टोर से सीधा मगध एजुकेशन सर्च कर लीजिएगा या फिर www.magadeducation.com भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप सीधा क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है मगध एजुकेशन या फिर क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते, हम लोग क्या करते हैं, अब अपने पेपर पे आते हैं जो आप आज सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, आज जो करने वाले हैं वो आपका 25 फरवरी 2025 का जो पेपर हुआ है उसके शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्या कह रहा है कि वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 9, 18, 23 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है? अब ऐसे सवाल को कैसे किया जाए, उस पे नज़र डालते हैं। क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चारों ऑप्शन ऑप्शन इसके इसे क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है? तो आपको निकालना है, एक तरह से बोल सकते हैं कि एलसीएम निकालना है, ठीक है? अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकालेंगे कि आप क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एलसीएम निकालेंगे, फिर उसको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पास लेकर उसको भाग करेंगे, फिर उस जोड़ या घटाव करेंगे। उससे अच्छा क्या है कि हम सीधा-सीधी ऑप्शन से 5 माइनस कर देते हैं। ऑप्शन से क्या कहते हैं, 5 माइनस कर देंगे, ऑप्शन से 5 माइनस कर देंगे। अब क्या पूरे नंबर को -5 करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि जो आपका एलसीएम आएगा उसमें क्या हो जाएगा, वो एलसीएम में आपका क्या रहेगा, एलसीएम में आपका 9 का मल्टीपल रहेगा, क्योंकि 9 का क्या है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है? 9 का मल्टीपल पहले से ही 99, 99, 99, 99 है। तो इसका मतलब कि ये सब को हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही 9 से कट रहा है। तो 41 माइनस 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36, ठीक है? मतलब 9 से कट रहा है। अब ये 21 माइनस 5 आपका 9 से 21 माइनस 5 आपका 9 से कट रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 16, ये 9 से नहीं कट रहा है। 63 माइनस 5 आपका हो जाएगा 58, ये 9 से नहीं कट रहा है। 35 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 30, ये भी आपका 9 से नहीं कट रहा है। तो एक ही ऑप्शन था जो 9 से कट रहा है, कौन-सा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब हम ना एलसीएम निकाल लेना 18, 23 से चेक किया, हमारा सही आंसर कौन-सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे, और एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल इसी तरीके से अप्रोच लेना है। ऐसा नहीं कि पूरा एलसीएम निकालेंगे फिर उसको 9 के पास 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पास पहुँचाएँगे, उसमें 5 ऐड करेंगे। इस तरीके से अब आपको नहीं सॉल्व करना है। चलिए, आते हैं अब सवाल नंबर 1 के बाद आते हैं सवाल नंबर 2 पे। बिल्कुल ही हार्ड सा सवाल है, एसएससी जीडी के लेवल के हिसाब से बहुत हार्ड सवाल है, ठीक है? ऐसे सवाल अक्सर आपको बहुत जो आपका यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे भी देखने के लिए नहीं ही मिलता है। चलिए, इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करिए, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोग इस सवाल को बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईज़ी तरीके से बिल्कुल सही आंसर लाकर दिखा देंगे। चलिए, ठीक है? क्या कह रहा है कि 16 प्लस 8 भागा 4 माइनस 3 गुना 4। पहले काकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव। सबसे पहले भाग करेंगे, 8 भागा 4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। गुना करेंगे 3 गुना 4 कितना हो जाएगा? 12। 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 18 माइनस 12 ये हो जाएगा आपका 6, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 2 के बाद आते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि 1938 है, 1938 है और 2337 है। 2300 क्या है? 37 है। इसको क्या, ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करने पे 0 और 3 का क्या कहता है? शेषफल होता है। मतलब कि क्या करेंगे, 0 और 3 को माइनस कर देंगे, तो ये तो 1938 का 1938 ही रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 23 से 37, ये 23 34 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या है कि अब आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालेंगे। फिर से जैसे एलसीएम वाला ऑप्शन से देखे थे, वैसे ही इस सवाल को भी क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन से ही देखेंगे। क्या चीज़ से देखेंगे? ऑप्शन से ही देखेंगे। ऑप्शन से देख लेते हैं। क्या ये नंबर 14 से कट रहा है? तो एक बार में चला जाएगा 14, फिर आपका कितना बच जाएगा? तो 19 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 5, फिर आपका चला जाएगा 14 तिया 42, फिर कितना बच जाएगा? तो ये आपको बच जाएगा 11, फिर आपका कितने बार में चला जाएगा? तो ये चला जाएगा 14, 14 अठे कितना हो जाएगा? 112, मतलब कि ये हमारा 14 से नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होने से था। ठीक है? ऑप्शन 6 से देख लेते हैं, 6 में क्या आता है? 2 गुना 3,
ठीक है, 2 से दोनों नंबर कट रहा है, पहले दिख रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। 3 से कट रहा है, ये नंबर 3 से कट रहा है, ये कट रहा है, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, ये 3 से कट रहा है। 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 प्लस 2 आपका 3 से भी कट रहा है, दोनों 2 से भी कट रहा है। मतलब ये अभी तक हमारा हो सकता है, लेकिन 13 और 11 से भी चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, 13 से भाग के देकर देख लेते हैं। 13 एकम 13 फिर कितना बच जाएगा 6, तो 13 चौके 52 फिर कितना बच जाएगा आपका 10, फिर आपका कितना हो जाएगा फिर एक बच जाएगा 108, ठीक है? तो 108 भी तो आपका कितने बार में चला जाएगा, तो ये आपका 13 छक्के 98 मतलब ये आपका 13 से भी नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। क्या ये नंबर 11 से कट रहा है? कोई भी एक नंबर चेक कर लीजिए, ठीक है? 13 दूनी 22 11 दूनी 22 भाग पर कितना बच जाएगा 1, फिर आपका ये कितना हो जाएगा कितना बच जाएगा 1 और 3 13, तो ये एक बार में जाएगा, फिर आपका 2 बच जाएगा, मतलब ये 11 से भी नहीं जा रहा। तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा इस सवाल को सही मतलब मैच कर गया। चलिए, सवाल नंबर 3 के बाद आते हैं सवाल नंबर 4। एक मूलधन पे 7% वार्षिक की दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना है? 714 है। तो मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या होगा, वो आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए। ऐसे सवाल को सीधा परसेंटेज के नज़र से अगर देखेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक मूलधन पे 7% वार्षिक की दर से मतलब 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 1 साल में मिल रहा है 7%। 3 वर्ष का बात हो रहा है, 3 से गुना कर देंगे, टोटल ब्याज मिल जाएगा 21%। लेकिन रियल में कितना ब्याज मिला है? रियल में मिला है 714 रुपया। मूलधन कह रहा है प्रिंसिपल, यानी 100% का वैल्यू आपको निकालना है। तो 1% का निकालने के लिए 714 भागा 21 कर देंगे, और 100% का निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है? 60 से चला जा रहा है कितने बार में? 60 से चला जा रहा है 102, 60 से चला जा रहा है 3, ये कितने बार में चला जाएगा? तो ये आपका चला जाएगा 3 4 34। तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा? 3400 कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए में। चलिए, सवाल नंबर 4 के बाद आते हैं सवाल नंबर 5 में, और ये सवाल आपको मुजबानी सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। x का 2% कितना है? 300 है, ठीक है? मतलब 2% बराबर 300, तो 100% आपको निकालना है। तो 1% बराबर 150, 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 15,000, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सवाल को आपको मुजबानी सॉल्व करके आगे बढ़ते हुए चले जाना है। ठीक है? और ऐसा नहीं कि ये सवाल बस अंतिम दिन था तो इसलिए पूछ लिया गया। ये शुरू टोटल 42 शिफ्ट में हर एक दिन ऐसा सवाल आपके लिए देखने के लिए मिला है। और जो अभी आपको बोले ना कि बहुत ही हार्ड लेवल का सवाल है, लेकिन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 या 3, वो भी आपको हर एक शिफ्ट में देखने के लिए मिला था। चलिए, सवाल नंबर 5 के बाद आते हैं सवाल नंबर 6 पे। क्या कह रहा है? 25 और एक संख्या n के बीच का मध्य अनुपाती मतलब कि मीन प्रोपोर्शन 15 और 36 के बीच का मीन प्रोपोर्शन के 2 गुना है। ठीक है? तो संख्या n आपको बताना है। ये हुआ कुछ अच्छे लेवल का सवाल, ठीक है? चलिए, सॉल्व किया जाए। मान के चलते हैं M1, क्या है? M1। हाँ, ये क्लास आपका लाइव नहीं चल रहा है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है? जैसा कि आपको बोले थे कि इस महीने तक ऐसा हो सकता है कि आपका जो क्लासेज है वो आपका रिकॉर्डेड ही चले, लेकिन कोशिश ये भी रहेगा कि जितना जल्दी से जल्दी आपका लाइव हो पाए, इसी पैटर्न पे हो पाएगा अभी फिलहाल कुछ समय के लिए, अगर लाइव भी हो पाता है तो, ठीक है? तो आप लोगों से बस एक ही उम्मीद है कि आप लोग कोऑपरेट जैसे पहले की क्लास में कर रहे थे, वैसे ही अभी के क्लास में भी करेंगे, ठीक है? अब चलिए सॉल्व करते हैं। M1 बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले 25 और n का आपका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन मान लेते हैं m1 हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या हो जाता है? अंडर रूट ए सी। कितना हो जाता है? अंडर रूट ए सी, मतलब कि कितना हो जाएगा? 25 अंडर रूट में 25 n, कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 25 n, ठीक है? अब m2 बराबर कितना हो जाएगा? m2 बराबर आपका हो जाएगा 15 और 35 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। 15 और 35 का मीन प्रोपोर्शन मतलब अंडर रूट ए गुना सी, मतलब 15 गुना क्या कर देंगे? 35 कर देंगे, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा तो अंदर में कितना बच जाएगा? 5, इसका 5 और इसका 5 बाहर आ गया, तो अंदर में कितना बच गया? 3 गुना 7 मतलब कितना हो जाएगा? 5 रूट 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 रूट 21 हो जाएगा। ठीक है? अब बस इसको सॉल्व कर देना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ये लिख सकते हैं 5 रूट n बराबर, ठीक है? इसको हम बाहर निकाल दें। ये कितना हो जाएगा? 5 रूट 21, कितना हो जाएगा? 5 रूट 21, ठीक है? n का वैल्यू निकालना है, लेकिन एक चीज़ और कह रहा है, ये जो नंबर था, ये जो मीन प्रोपोर्शन था, वो क्या था? 2 गुना था। क्या था? 2 गुना था। बस 2 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या कहते हैं? दोनों तरफ हम अपने मन से क्या कहते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 गुना लेकिन ये रूट n कितना हो जाएगा? ये आपका n बन जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, रूट 21 का स्क्वायर करेंगे 21, बस इसको 25 से 25 चला गया, तो n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा 84
ठीक है? ये अभी तक का पहला पैटर्न ऐसा मिला था। मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन ऐसा तो बहुत सारा पैटर्न मिल गया जेडी 2025 के पेपर में। कुछ और भी प्रकार के पैटर्न मिले, लेकिन ये पैटर्न पे आपका पहला बार ये सवाल मिला था और ये सवाल कह सकते हैं कि आपका बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है? ज़्यादा डिफिकल्ट वाला भी सवाल नहीं था, लेकिन अच्छा सवाल था। चलिए, अब अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 6 के बाद आते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक समानुपात में पहली, दूसरी और चौथी संख्या का रेशियो दे रखा है कितना 31, 12 और 156, तो तीसरी संख्या क्या है? मतलब कि आपको दे रखा है A बटे B बराबर हो जाता है ना C बटे D, A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D, ठीक है? तो C बराबर आपसे कह रहा है तो C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर हो जाएगा A गुना D बटे में B। A कितना दे रखा है? A दे रखा है 31, D कितना है 156, बटे में कितना हो जाएगा 12। ये कितने बार में चला गया? 1, 12 तिया 36, 31 गुना 13 कर देंगे, तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी में है। पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ामिनर को ये मतलब नहीं है कि आपका आंसर किस तरीके से आया है, कितना कैलकुलेशन आप किए हैं, कॉपी भर-भर के कैलकुलेट किए हैं कि नहीं। एग्ज़ामिनर को बस मतलब है कि आप जो आंसर टिक किए हैं, ठीक है? वहाँ पे आपको मार्क करना होगा, ठीक है? कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, आपको मार्क करना होगा कि आप जो आंसर मार्क किए हैं, वो सही है कि नहीं, बस इतना ही मतलब होता है एग्ज़ाम। चलिए, सवाल नंबर 7 के बाद आते हैं सवाल नंबर 8 पे। आशीष के पास 1218 रुपया है। उसने इसे अपने बेटों अरुण और महेश के बीच विभाजित किया और उनसे इसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे निवेश करने के लिए कहा। यह देखा गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 11 वर्ष और 12 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त हुई। तो आशीष ने महेश को कितनी राशि दी, ये आपको कह रहा है। देखिए, एक को मिला है पैसा 11 वर्ष के लिए, एक को मिला है 12 वर्ष के लिए। लेकिन जब आपका अमाउंट होता है ना, वो आपका क्या हो जाता है, दोनों के लिए इंटरेस्ट भी इक्वल है, तो अमाउंट बराबर कैसे हो जाता है? तो बराबर इस प्रकार हो जाता है कि जो दोनों को पैसा मिला है, ₹1218 का जो विभाजन हुआ है, वो बराबर के रेशियो में नहीं हुआ है। किसी को ज़्यादा मिला है, किसी को कम मिला है। अब किसको ज़्यादा मिला है, किसको कम मिला है? अब जिसके पास खुद से लॉजिक से सोचिए, जिसके पास कम समय है, ठीक है? उसका भी अमाउंट उसके बराबर हो जा रहा है, जिसके पास ज़्यादा समय। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जिसके पास कम समय है, उसको ज़्यादा पैसा मिला है, जिसके पास ज़्यादा समय है, उसको कम पैसा मिला है, ठीक है? तो इसका मतलब अरुण को 11 वर्ष के लिए मिला है, मतलब ज़्यादा पैसा मिला है और महेश को कितना पैसा मिला है? कम समय ज़्यादा समय के लिए मिला है, मतलब कम पैसा, ठीक है? अब देखिए क्या करना है। और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 वर्ष, और 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 10%। 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10, मतलब एक को मिला है ₹10, तो एक को मिला है ₹1 ज़्यादा ₹11, और दोनों का वैल्यू कितना है? 21, कितना है? 21, ठीक है? अब अरुण को मिला है कम वर्ष के लिए, मतलब ज़्यादा पैसा, और एक को मिला है ज़्यादा समय के लिए, मतलब कम पैसा महेश को। तो 21 का वैल्यू कितना दे रखा है? 21 का वैल्यू दे रखा है 1218। आपसे किसको कह रहा है? महेश का। महेश को क्या मिला है? 10। महेश को कितना मिला है? 10, तो बस ये इसका आंसर निकाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1218 बटे में 21 गुना 10 कर देंगे। तो ये कितने बार में चला जाएगा? ये चला जाएगा 5 बार में। पहले तो चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 105। 105 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 16, फिर आपका 8 बार में चला जाएगा। हाँ, तो ये कितना बार में चला गया? 58। तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा? 580, कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए, सवाल नंबर 8 के बाद आते हैं सवाल नंबर 9। एक आदमी मुंबई से पुणे जाता है 78 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और वापस आता है पुणे, ठीक है, 91 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से। तो एवरेज स्पीड आपको इंटायर जर्नी का बताना है कि क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है? आपको पहले के क्लास में बहुत बताएं क्या? 2 इंटू पहला स्पीड गुना दूसरा स्पीड बटे में S1 प्लस S2, ये बस याद रखिएगा। ये कब लगेगा? जब आपको जितना दूरी जाना है, मतलब कि मान के चलिए इस जगह से इस जगह पहुंचे हैं और वापस से आपको उतना ही दूरी आना है, तब ये फ़ॉर्मूला काम आता है। अगर दूरी में थोड़ा भी हेर-बदल हो गया, तो ये फ़ॉर्मूला काम नहीं आएगा, बस ये याद रखिएगा। ये कैसे आता है, ये फाउंडेशन क्लास में आपको अच्छे से बता चुके हैं, तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है? 2 गुना पहला स्पीड कितना है? पहला स्पीड है 78, दूसरा स्पीड कितना है? 91, बटे में कितना हो जाएगा? 78 प्लस 91 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा? 16, कितना हो जाएगा? 16। अब देखिएगा, इसको कैलकुलेट करने का आपको ज़रूरत है? आप खुद से सोचिए कि ऐसे सवाल जब आपको दिखेंगे तो आपको कैलकुलेट करने का पूरी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ामिनर को अभी क्या बताएँ? एग्ज़ामिनर को बस मतलब होता है कि आप कौन-सा आंसर मार्क किए हैं, ठीक है? कैसे किए हैं, क्यों किए हैं, इससे मतलब नहीं होता है, ठीक है? अब इसको क्या करेंगे? इकाई यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे, ठीक है? 2 गुना 8 कितना हो जाएगा? 16, ठीक है? सिर्फ़ 6 रखेंगे, 16 का 1 हटा देंगे, सिर्फ़ 6 रखेंगे। 6 गुना 1 कितना हो जाएगा? 6, मतलब ऊपर में जो भी सॉल्व करेंगे यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। नीचे में कितना हो जाएगा? नीचे में आपका ये तो 9 है, ये कितने बार में चला जा रहा है,
ठीक है? 9 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे ताकि आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाए? 6 आ जाए, ठीक है? अब 4 बार पढ़ेंगे तो 9 चौके 36, हाँ, ये हो सकता है। 9 गुना 9 91, ये भी 9, ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, तो एक ही ऑप्शन कौन-सा सैटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलिए सवाल नंबर 9 के बाद आते हैं सवाल नंबर 10 पे। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक क्लास में एवरेज स्कोर बॉयज और गर्ल्स का कितना है? ठीक है? 20 बॉयज का कितना है? 75 और 30 गर्ल्स का कितना है? 85, तो ओवरऑल क्लास का एवरेज स्कोर बताना है कितना होगा? देखिए, 20 बॉयज का कितना है? 75, 30 गर्ल्स का कितना है? 85, 0 से 0 चला गया। अब मान के चलते हैं कि एवरेज स्कोर मान लेते हैं कि 80 है, तो ये कितना कम है? 5 कम है कितने पे? 2 पे। ये कितना ज़्यादा है? 5 पे, ये कितने पे? 3 पे, ठीक है? डिविज़न मेथड से सॉल्व करेंगे आसानी से, -10 + 15 कितना हो जाएगा? प्लस का 5। तो 80 + 5 कर देंगे, 80 + 5 करेंगे तो ये तो हमारा 85 आना चाहिए, लेकिन 85 कहीं पे है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 80 हम लोग को माने हैं, ये एवरेज माने हैं, लेकिन 5 हमारा एवरेज नहीं है। 5 तो योग है ना, जोड़-घटाव करके निकाले हैं, ठीक है? तो इसको भी क्या करेंगे, एवरेज बनाने के लिए टोटल 2 + 3 5 ही लोग हैं। ठीक है? 20 और 30 का 0-0 हटा चुके हैं ना, तो 2 + 3 5 ही लोग हैं, तो क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे, 1 चला जाएगा, तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा? 81, मतलब कि क्लास का ओवरऑल एवरेज स्कोर कितना है? 81 है। कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए, 10 के बाद आते हैं अब 11 पे। एक किताब 1020 में खरीदी गई, 1224 में बेची गई, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कितना होगा? चलिए, 1020 में खरीदा गया, 1224 में बेचा गया, कितने का फ़ायदा हो गया? तो फ़ायदा हो गया आपका ₹204 का। ₹204 का फ़ायदा कितने पे? तो 1020 पे, ठीक है? इसका फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 चला गया, ये कितने बार में चला गया? 2, तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा? 20%, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 11 के बाद आते हैं अब सवाल नंबर 12 पे। यदि समान ब्याज दर पे 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 है और चक्रवृद्धि ब्याज 49 है, तो मूलधन क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। देखिए, 1 वर्ष में 2 वर्ष का बात हो रहा है, साधारण ब्याज प्रत्येक साल इक्वल मिलता है। अगर 2 वर्ष में 42 मिला है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 21, दूसरे वर्ष भी कितना मिलेगा? 21, ठीक है? और 49 और 42 का डिफरेंस कितना दे रखा है? ₹7, कितना दे रखा है? ₹7, मतलब कि कितना हो जाएगा? ये ₹7 ज़्यादा मिला है, क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ये कॉन्सेप्ट होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। ₹7 मिला है ₹21 पे, ठीक है? अब इससे हमारा क्या निकल जाएगा रेट? इस जगह पे भी कहीं प्रिंसिपल होगा, इस प्रिंसिपल का रेट परसेंटेज ही तो ये दे रखा है और इस 21 का रेट परसेंटेज ये दे रखा है। तो अगर रेट परसेंटेज निकल जाएगा यहाँ पे रखेंगे तो हमारा प्रिंसिपल जो पूछा गया है वो निकल जाएगा, या फिर सीधा-सीधी बोलिए तो 100% का वैल्यू आपको निकालना, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा जो होगा वो 100% का होता है। ₹60 ब्याज मिला है आपको ₹21 पे, ₹60 ब्याज मिला है ₹21 पे, ठीक है? रेट परसेंटेज हम लोग निकाल रहे हैं, तो इस फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, तो ये कितने बार में चला जाएगा? 3, मतलब कि रेट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 100% बटे में 3, ठीक है? 100% बटे में 3। अब ये रेट परसेंटेज ये कितना हो गया? ये भी तो हो गया 100% बटे में 3 और ये भी हो गया। अब देखिएगा 100% बटे में 3 बराबर कितना दे रखा है? ये भी दे रखा है 21, तो 100% मतलब प्रिंसिपल आपको 100% का वैल्यू निकालना है, 21 गुना 3 कितना हो जाएगा? 63, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, सवाल नंबर 12 के बाद आते हैं सवाल नंबर 13 पे। ये कितना है? माइनस का 9, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 60 माइनस का 12 कितना हो जाएगा? 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 8, 4 गुना 8 कितना हो जाएगा? 32, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 14 माइनस का 32, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 46, कितना हो जाएगा? माइनस का 46, कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए, सवाल नंबर 13 के बाद आते हैं सवाल नंबर 14 पे। रुपेश ने 153 कुर्सी बेची और उसे 53 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? ये आपको बताना है। इसके बाद एक सवाल और करेंगे और फिर आज का जो क्लास है वो समाप्त हो जाएगा। बाकी 5 सवाल आपको खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद मिलेंगे अगले क्लास में कल वापस से अपने ही समय पे। ऐसा नहीं है कि हमारा 42 शिफ्ट जो आपका समाप्त हो गया, उसके बाद एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस क्लास चल रहा था वो आपका रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका जो क्लासेज़ है वो कंटिन्यू ही रहेगा। चलिए, रुपेश ने 153 कुर्सियाँ बेची। 53 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, ठीक है? लाभ या हानि निकालने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए और सेलिंग प्राइस चाहिए। आपको क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस चाहिए और सेलिंग प्राइस चाहिए, ठीक है? अब देखिए, टोटल कितना कोई मान के चलते एक कुर्सी का दाम ₹1 में बिका है, तो 53 कुर्सी मतलब 153 कुर्सी जब बेचा है तो ₹153 में क्या हुआ है? बिका है,
ठीक है? अब उसमें 153 में ₹53 का क्या है, आपका फ़ायदा इंक्लूड है, मतलब कि इस ₹153 कमाने के लिए 53 माइनस कर देंगे, मतलब ₹100 का ही लागत लगा है, ठीक है? ₹53 का फ़ायदा हुआ है कितने, ₹100 पे, इसको भी 100 से गुना कर देंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो चला गया, तो फ़ायदा कितने का हो गया, 53% का। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए सवाल नंबर 14 के बाद आते हैं सवाल नंबर 15 पे। आपसे क्या कह रहा है, 2 सिलेंडर का बेस का रेशियो दे रखा है, रेडियस का रेशियो दे रखा है 4:5, उसके हाइट का रेशियो दे रखा है 5:2, तो उसके वॉल्यूम का रेशियो आपको बताना है। एक सिलेंडर का वॉल्यूम का फ़ॉर्मूला क्या हो जाता है? तो वो फ़ॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कांस्टेंट है, पाई बटे पाई कितना हो जाएगा, कट जाएगा। तो R1 स्क्वायर H1 बटे में R2 स्क्वायर H2, बस इसको सॉल्व कर देना है। रेडियस पहला कितना, सिलेंडर का कितना दे रखा है, 4, 4 गुना 4, हाइट कितना दे रखा है, 5 बटे में, अब दूसरे सिलेंडर का रेडियस कितना दे रखा है, 5, 5 गुना 5, और हाइट कितना दे रखा है, 2, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 से 5 चला गया, ये 2 बार में, तो ये हो जाएगा 8 बटे 5, मतलब कि 8:5। इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ जो आज का क्लास है वो समाप्त होता है। बाकी 5 सवाल आपके लिए होमवर्क में रह गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आपको जो आंसर बताना है वो कमेंट में बताना है। सवाल नंबर 16, ठीक है? ए और बी एक कार्य को 15 दिनों और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अगर अल्टरनेट दिन पे काम करते हैं, ए के द्वारा शुरुआत किया जाता है, काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? क्लास में पहले भी आपको पहले से बताया गया है। सवाल नंबर 16 के बाद सवाल नंबर 17 पे आ जाइए, ठीक है? सवाल नंबर 17 आपको इतने बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि आप इस सवाल को मुँजवानी भी सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 18 बिल्कुल रेशियो के हिसाब से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सवाल नंबर 18 के बाद सवाल नंबर 19, ठीक है, कल का क्लास में देखे होंगे कि आपको बताएँ कि डेविएशन मेथड से कैसे करना है। हालाँकि हर एक दिन ये ऐसे सवाल आपको मिल रहे हैं, तो आपको वहाँ पे भी बताते जा रहे हैं। और सवाल नंबर 20, ठीक है, इसी के साथ जो आज का क्लास है वो समाप्त होता है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में वापस से समय पे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और जैसा आपको आपका जो सपोर्ट था लाइव क्लास में था, कुछ दिन के लिए बस और सपोर्ट कर दीजिए। ज आपको क्लास मिल रहा है, आपको कुछ इमरजेंसी होने की वजह से जो क्लास है वो आपका पॉसिबल अभी फिलहाल के लिए नहीं है, तो कोशिश ये है कि आपका क्लास नहीं रुके, तो इसलिए रिकॉर्डिंग करके आपका जो क्लास है प्रोवाइड किया जा रहा है और इस पैटर्न पे किया जा रहा है। जल्द ही आपका जो क्लास है इंटरेक्टिव पैनल, जैसा कि पहले आपका लाइव क्लास चल रहा था, ठीक है? वैसा क्लास आपका शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बस आप लोगों से एक ही सपोर्ट है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो पहले सपोर्ट था वो बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।